इसको क्या होगा? ये तो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। हर चीज़ इसको बोलते हैं। मैं पंकज को यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे छोड़ आया हूँ। वहाँ ऑक्सीजन होगी, लेकिन उसमें एक बार भी नहीं चीज़ें है ना। ये सारे टेंट किया तो ये सबसे बढ़िया लगता है, एकदम मस्त बैठना। सारी की सारी BMW बाइकें, बाबा क्या मस्त बाइकें हैं। एक साथ इतनी सुपर बाइकें मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी एक साथ अब देखी। गजब। तो हम उठाते हैं अपने अपने बैग। मैंने इसको पॉली बैग में डाला हुआ है जिससे बारिश, क्योंकि पीछे बुलेट पे बांधना होता मेरे को ये, तो इसलिए मैंने इसको पॉली बैग में डाला हुआ है। पंकज ने यहाँ से आगे जाने से मना कर दिया कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, मुझे वापसी नीचे लेके चलो। तो हम लोग वापसी जा रहे हैं। अभी मैं इसकी कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश करूँगा कि भैया यहाँ ऑक्सीजन कैसी है, या फिर इसको किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ पहले मैं, फिर वापसी का अपना सफ़र चालू करते हैं हम। तो बने रहे आप हमारे साथ। फॉलो करना। मैं पंकज को यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे छोड़ के आया हूँ एक होटल में। वहाँ पर जाने के बाद उसने बोला कि यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ मुझे ऐसी कोई फील नहीं आ रही कि ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन मैं आगे दोबारा ऊपर नहीं जाऊँगा। जबकि वहाँ पर स्टाफ ने भी समझाया, मैंने बीच में कैफ़े मिला, वहाँ पर भी भैया से बात कराई, ऋषभ भैया जो जिनका कैफ़े था, उन्होंने भी कहा, उनकी मिसिस ने भी कहा कि नहीं यहाँ पर भरपूर ऑक्सीजन है, आप थक गए होंगे, हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो आगे घूम आऊँ। तो यह पंकज के साथ दूसरी बार ऐसा हुआ। हम लोग सर्दी में भी आए थे यहीं पर, सेम इसी पुल पर जो अभी ये ब्रिज गया पीछे, इसी जगह पर ही पंकज ने पहली बार भी इसको ऐसा ही महसूस हुआ था कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वो गाड़ी से उतर गया था, हम तब कार से आए थे, गाड़ी से उतर के साइड में बैठ गया था कि भैया मैं आगे बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तब भी यहाँ पर एक टैक्सी वाले भैया खड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि भैया आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भरपूर ऑक्सीजन है। लेकिन उसने आगे जाने से मना कर दिया था। तो भी हम उसको ऐसे ही, जैसे इस बार मैंने एक होटल में छोड़ा है, लास्ट ईयर भी हम उसको ऐसे ही एक होटल में छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ गए थे, क्योंकि हम उस वक्त ग्रुप से आए थे। हम एक गाड़ी में 4 जने आए थे और हम फिर लोग आगे गए थे बर्फ़ में, क्योंकि उस साल आगे सर्दी में आए थे तो बर्फ़ पड़ी हुई थी ज़बरदस्त। हमने तब भी इसको ये पूछा था कि क्या कंफर्ट है हम आगे चले जाएं। इसने बोला था कि हाँ आप लोग आगे चले जाओ, मैं लेकिन आगे नहीं जाऊँगा। ऐसा ही इस बार हुआ। देखिए ये बाइकर्स गैंग है, मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं भी अकेला चल रहा हूँ, तो मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ और आप मुझे फॉलो करिए, बने रहें आप मेरे साथ। अब आप देखने लगे होंगे कि यहाँ का जंगल कितना घना जंगल आ गया है। आपको यहाँ की सुंदरता कैसी लग रही है, यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। यहाँ पर यह रोड जो है बाइकर्स की सबसे पसंदीदा रोड में से एक मानी जाती है। बाइकर्स यहाँ पर पूरे फन के साथ अपनी बाइक चलाता है और उस कुदरत के नज़ारों को महसूस करता है। तो आप भी देखिए और बने रहें आप हमारे साथ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस वीडियो में ज़्यादा काट छाट ना करूं। जब मैं इसको एडिट करूँगा तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो के साथ ज़्यादा काट छाट ना करूं और आपको एज ए लाइव दिखाता रहूं। इसीलिए मैं ये लंबी वीडियो बना रहा हूँ यहाँ इस टाइम, कि मैं जिन नज़ारों को देख के खुश होता हूँ तो आप भी देखिए उन नज़ारों को, कि ये चोपते का जंगल मशहूर क्यों है।
आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो यह नंबर 1 पे ट्रेंड करता दिखेगा। देखिए साइडों में यहाँ छोटे बड़े झरने आपको दिखते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर बाइक चला रहे हैं तो अपनी बाइक पे अपना पूरा कंट्रोल रखें। नज़ारे ज़रूर देखें लेकिन अपने माइंड को बिल्कुल शार्प रखें कि मैं इस टाइम बाइक भी चला रहा हूँ। ओवर स्पीड चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ओवर स्पीड से देखिए होगा क्या, आप नज़ारे नहीं देख पाएंगे। ओवर स्पीड तो हम किसी भी हाईवे पे चला लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ी सी आपको बसावत मार्केट दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें यह मार्केट यह बसावत ख़त्म हो जाएगी। आगे हमें दिखेगा क्या, आगे हमें दिखेंगे कैंप, जो रोमांच के शौकीनों के लिए बहुत ही मस्त कैंप हैं। आप वहाँ पर 1 नाइट 2 नाइट स्टे कर सकते हैं। जैसे आप अपना बजट या अपने टाइम के हिसाब से आते हैं आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं और कुदरत के नज़ारों को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को बिल्कुल पास से महसूस कर सकते हैं। देखिए मेरी आप स्पीड देख रहे हैं, मैं 40 35 40 35 40 45 से ऊपर बिल्कुल नहीं चला रहा हूँ। फ्रेंड्स आप बने रहें मेरे साथ, क्योंकि हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं कैंपिंग एरिया में। ये देखिए हम पहुंच गए हैं कैंपिंग एरिया। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, आपको ग्रुप में छोटे छोटे बड़े कैंप यहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं। आप लेफ़्ट साइड में मेरे देख रहे हैं तो ये कैंपिंग एरिया है। अभी यहाँ से हम थोड़ा सा और 500 मीटर्स आगे चलेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा मैदान और बहुत बड़ा कैंपिंग एरिया मिलेगा। इधर से देखिए अब हम पहुँच रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लास्ट ईयर आए थे और हमने यहाँ पर बहुत फ़न किया था, बहुत मस्ती की थी यहाँ पर। उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाऊं, क्योंकि वो सर्दियों की थी तो यहाँ 5 से लेकर 6 7 7 फुट तक बर्फ़ पड़ी हुई थी ऊपर तक। नहीं वह प्लेस थोड़ा और आगे आएगा। जिस प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ वह एक स्लोप वाला मैदान है और वो थोड़ा सा आगे आएगा। मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ इन सुंदरता के, अब घूम गया हूँ मैं। तो ये आ गई है सामने वो जगह जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वो प्लेस है जहाँ लास्ट टाइम हम आए थे। ये इनमें एक नीचे प्लेटफॉर्म है, हाँ ये प्लेटफॉर्म है, फिर टेंट है, टेंट के ऊपर वाटरप्रूफ वो डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता लगता पल पल में कब बारिश आएगी कब बर्फ़ पड़ेगी। तो ये चीज़ है ना, ये सारे टेंट यहाँ इस तरह से लगे होते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है और टोटल एरिया जो होगा आपका ये टेंटों पे ही है। तो ये चौकता जो है ये मशहूर ही कैंपिंग के लिए है। आप उधर देखेंगे नीचे तो उधर दूर भी कैंपिंग है। ये नीचे लगाए, ये साइड से जाते हैं या ऊपर जाते हैं, बिल्कुल रोड पे नहीं लगाते क्योंकि डिस्टर्ब होता है, व्हीकल जाता है और फिर आप अपनी प्राइवेसी भी होती है। तो ये बाकी ये सब जितने हैं ये आपका फूड रेस्टोरेंट और नज़ारे लेने के लिए आप आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। एक चीज़, मौसम कूल हो और यहाँ पर आप बैठे हों तो इससे ज़्यादा आनंद क्या आएगा। ऐसी खूबसूरती हो, ऐसी हरियाली हो, ऐसे हरे भरे पेड़ हों, आदमी को क्या चाहिए। एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ वो अभी दिखाता हूँ आपको। मुझे सड़क पे बैठना हमेशा से अच्छा लगता है, हमेशा से। आज तो मेरे सर पे ये टोपा है, मैं इसको उतार भी नहीं रहा हूँ फिलहाल। और अकेला हूँ तो फोटोग्राफरी भी नहीं हो पा रही मुझसे। उतार दूँ, ले लीजिए। सामने से भैया कह रहे हैं भैया उतार ही दो, लो उतार दिया भैया। तो अपना ये है, अपना तो बचने को यही मन करता है, मजबूरी है, आज यहीं रुकता रात को, लेकिन पंकज के पास जाना मजबूरी है। तो अपना को तो बैठना ही बैठना है, अपने को तो ये सबसे बढ़िया लगता है, एकदम मस्त बैठना और कुछ नहीं। मैं कई कई घंटे बैठ सकता हूँ इन वादियों में। बस दिखना क्या चाहिए, यहाँ पे वैसे पक्षी नहीं दिखते हैं, अगर थोड़ी सी बर्ड्स भी दिखती रहे ना तो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, अगर वो बर्ड्स भी दिखती रहे ना तो मज़ा हो रहा जाए। बाकी तो यहाँ का वेदर, यहाँ का एटमॉस्फेयर सब अच्छा ही है, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ कमी है किसी चीज़ की तो वो है पक्षियों की, वो हो रहने चाहिए।
वाला भाई पीछे से आकर ना कर जाए, उठ जाऊंगा। ठीक बॉस। यह है मेरा हाथी, मेरा साथी, मेरे सफ़र का हम सफ़र, क्योंकि हम दोनों सोलो हैं। ये हमारी सोलो ट्रैवल यात्रा है। ये वो जगह है जहाँ हम सर्दियों में कैंपिंग करते हैं। यहीं पे मेरी गाड़ियाँ लगी हुई थी और यहाँ हमने काफ़ी मौज मस्ती करी थी। ऊपर सामने उसकी सारी बर्फ़ वगैरह की, यहाँ पे हमने पूरा लास्ट ईयर को पूरी मस्ती करके गए थे। ये वही जगह है। अरे पागल इंसान है, मदद भी ना करे तेरी कोई नु। देखिए गिर लाऊंगी। हाँ तो मुझे क्यों धक्का दे रहा था? गिर जाते ना। बहुत बताइएगा। हाँ अरबेर तू टोपी कहीं छोड़ कर। यहाँ पर सभी तरह के कैंप हैं, छोटे बड़े, एकांत में। अगर आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं तो एकांत में, जैसे ये कैंप ऊपर एकांत में लगा हुआ है। और अगर आप गेट टुगेदर रखना चाहते हैं, यानी कि क्राउड के अंदर रहना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। आप सड़क से नीचे इस साइड में आपको दिखाता हूँ, चलिए चलिए चलिए, ये देखिए, ये एज ए आपको महसूस होगा कि आप जैसे हम लोग उसमें जाते हैं ना, गंगा जी में, ऐसे ही यहाँ पर आपको महसूस होगा। कैंपों के साथ दुनिया, गंगा जी का मेला भी बड़ा गजब होता है, तो यहाँ पर भी कैंपों की दुनिया बहुत ही मस्त होती है। इस मौसम को कैसे मिस करा जा सकता है। शाम हो गई है, दिन की रोशनी कम हो गई है। आप झिंगुर की आवाज़ सुन सकते हैं साफ। मैंने वीडियो बनानी थोड़ी लेट शुरू करी है, लेकिन क्या नज़ारे थे पीछे, उसी को देख के मेरा मन करा कि यार बना ले। फिर मैंने नहीं, थोड़ी बहुत वीडियो बना ली मैंने, लेकिन फिर मेरा मन करा नहीं, बना ले। क्यों पीछे चले गए ना, कसम से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। ऐसे गजब, ऐसी बस शब्द नहीं है मेरे पास, उसी को देख के वो निकाला था मैंने। देखिए सामने पूरा बाइकर्स ग्रुप बैठा हुआ है। अपना सोलो का भी अपना ही मज़ा है और ग्रुप के साथ ट्रैवल करने का भी अलग ही मज़ा है। हेलो फ्रेंड्स, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया बॉस। जब मैं नीचे उतर रहा था तो मुझे एक बाइकर्स ग्रुप मिला। ये लोग भी यहीं पीछे चौपते से ही घूम के आए थे, लेकिन बाबा क्या बाइकें थी इनके पास। ये 6 बाइकें थी और सब की सब BMW बाइकें थी, सुपर बाइकें थी। तो मैं खुद को रोक नहीं सका इन लोगों के पास जाने से, तो मैंने इनसे थोड़ी बहुत बात भी करी, लेकिन दिल खुश हो गया इनकी बाइकें देखकर। लेकिन अपना राजा तो हाथी मेरा साथी जो सामने खड़ा है, अपन तो इसी पे खुश है और हमेशा इसी पे ही खुश रहेगा, क्योंकि यही अपना सबसे अच्छा साथी है। हम इससे ऊपर सोचते ही नहीं है, हम तो बस यहीं तक सोचते हैं। वह सामने जो होटल है, यहाँ पर मैं पंकज को छोड़ के गया था। अभी यहाँ मैं पंकज को छोड़ के गया था जब ऊपर चौक का जंगल घूमने गया। और यह है माधंता टूरिस्ट लॉज यात्री विश्राम गृह। और यह हमारे पंकज जी हैं जो इस टाइम टोपा लगाए मस्त खड़े हैं। ठीक हो, चलो तो चलते हैं। और वह खड़ा अपना हाथी मेरा साथी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह सोलो ट्रैवल यात्रा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश की है आपको हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ बताने की। आप यहाँ पर आ सकते हैं, 1 नाइट और 2 नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आने के बाद बाहर की टेंशन कुछ नहीं महसूस होगी। आप बस यहीं के हो जाओगे, यहीं के होकर रह जाओगे। आप यहाँ से ज़्यादा कुछ सोचोगे ही नहीं। जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वो आपको कुछ और सोचने देगा ही नहीं। तो इन मनोरम दृश्यों के साथ हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।